हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अजमत सर में। हम आपके लिए आज लेकर आए हैं ग्राफ बनाने के लिए। तो ग्राफ में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए और ग्राफ एग्ज़ाम में कितने नंबरों का पूछा जाता है और ग्राफ क्या एग्ज़ाम में हर हाल में रहेगा या नहीं, उन सभी बात को आज हम डिटेल में एग्ज़ाम में हर हाल में पूछा जाएगा। ये एक्सरसाइज 3 से रहता है। इसमें आपको 5 नंबर फिक्स रहेगा। 2009 से आज तक के एग्ज़ाम में कुछ ही बार 1 या 2 बार ग्राफ नहीं पूछा है, अन्यथा हर बार 5 नंबर में ग्राफ पूछा है। तो आपको कुछ इक्वेशन दिया हुआ रहेगा ग्राफ के लिए। उनमें आपको एक ग्राफ कॉपी चाहिए, एक स्केल बड़ा सा चाहिए और एक इरेज़र, एक शार्पनर और एक पेंसिल बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें से किसी भी चीज़ की कमी है तो आपका ग्राफ में मिस्टेक हो सकता है या आपको उस समय सावधानी बरतनी। आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा, जैसे 2 इक्वेशन दे दिया जाएगा आपको। यहाँ पे हम ऑलरेडी इक्वेशन को लिख चुके हैं। आपका इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दे देगा और आपको कहेगा कि ग्राफ्य विधि से हल करें। तो ग्राफ्य विधि वर्ड जैसे ही आ जाएगा आपको सेम प्रोसेस अपनाना है। तो ग्राफ विधि में आपको 3 तरीके का मैथ पूछ सकता है। एक प्रतिच्छेदी ग्राफ, दूसरा समांतर ग्राफ, तीसरा संपाती ग्राफ। तो आइए देखते हैं ये ग्राफ है किस तरीके का। तो आपको पहली बार डायरेक्ट चेक कर लेना है जिससे ग्राफ बनाने में गलती नहीं होगी। जैसे ये 1 है, यहाँ 3 है, 1/3 हो गया। यहाँ 2 है, यहाँ 4, 1/2 हो गया। तो दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये ग्राफ प्रतिच्छेदी ही होगा। हम कंफर्म हो चुके हैं कि ये ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, अर्थात जब ग्राफ खींचेंगे तो कहीं ना कहीं कटेगा। इन इक्वेशन में 2 चीज़ आप दिखेंगे, एक x दिखेंगे, एक y। दोनों समीकरण में एक x और एक y दिखता है। तो x या y दोनों में से किसी एक को आपको अलग कर लेना है चूज करके। एक को अलग करने के बाद वैल्यू निकालने में दिक्कत नहीं होती। x है और यहाँ 2y और इक्वल 0। तो x y है, x को हम अकेले कर लिए, बराबर का बराबर दे दिए। अब इस 2y माइनस में है, इस साइड लाएंगे तो प्लस 2y होगा। तो एक हर हाल में अलग हो चुका है, इसलिए यहाँ डाल देते हैं। अलग हो गया तो अब हम मान सारणी लिखेंगे। यहाँ मान सारणी लिखने के बाद आपको घर बनाना है। ये घर जरूरी ना हो कि लाइन पूरा क्लियरली हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये घर आप बना लिए। इस घर को आप पेन से भी बना सकते हैं। अब x y जो ग्रुप में है उनका वैल्यू हम रखेंगे। ग्रुप में हमारा y है, इसलिए y का वैल्यू हम अपने मन से लेंगे। तो मान के चलिए यहाँ 0 ले लेते हैं। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा हो गया 0। अब हम यहाँ पे 1 अपने मन से रखें, तो इस y के प्लेस पे 1 हो गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2 हो गया। पहला इक्वेशन क्लियर हो चुका है। अब दूसरा इक्वेशन यहाँ लिखेंगे फिर दूसरा इक्वेशन हमारा है 3x + 4y - 20 इक्वल 0। इनमें से भी आप कुछ भी अलग कर सकते हैं x या y को। तो हम x को अलग करते हैं। x को जगह पर रखे, देखिए जगह पे रखा गया है। बराबर को हम जगह पे रखे हैं, बराबर को जगह पर रखे हैं। तो 20 को इस साइड भेजेंगे तो -20 है, तो इधर हो गया हमारा +20। अब प्लस 4y है तो प्लस इधर आया तो माइनस हो गया, 4y का 4y हो गया। अब x में 3 सटा हुआ था तो ये y में आ गया हमारा। अब देखिए यहाँ भी साइन दे दीजिए। x को अकेले कर लिए, अब एक चीज ग्रुप में आ गया तो फिर यहाँ पे आप लिखिए मान सारणी के लिए फिर वही डब्बा बना लीजिए। अब y का इस जगह पे जो y है इसका हम अपने मन से वैल्यू रखेंगे। मान के चले 0 वैल्यू रख लेते हैं। 0 रखे तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा, बचा 20। 20 को हम 3 से भाग देंगे। जिसको देने नहीं आता वो लोग बना के देंगे, जिसको देने आता वो डायरेक्ट करेंगे। 6 तिया 18, 2 बचा, फिर 6 तिया 18 मतलब 6.6 आ जाएगा। नहीं देने आएगा तो वो ऐसे कर लेगा। 20 बचा, नीचे 3 है, 3 दे दिए 6 3 18, 2 बचा, पॉइंट दिए 0,
फिर देखिए 6 तिया 18 मतलब 6.6। तो 0 वैल्यू रखे तो 6.6 x का वैल्यू आ गया। अब हम फिर वैल्यू रखेंगे, मान लेते हैं एक वैल्यू रख दिए तो 4 एकम 4, 20 में से 4 को घटाएंगे हो गया हमारा 16, 16 को 3 से भाग देंगे तो 5.3 आएगा। ये देख लीजिए यहाँ बना के दे देते हैं हम। 16 बचा, 16 को 3 से दिए 5 तिया 15, 1 बचा पॉइंट दिए 0, 3 तिया 9, 5.3। तो हमारा इक्वेशन क्लियर हो चुका है। दोनों समीकरण का मान सारणी 1, 2 निकल चुका है। हम यहाँ मान सारणी इजी के लिए 2 ही डिजिट तक निकाले हैं, आप चाहे तो 3 से 4 डिजिट तक भी निकाल सकते हैं। अब हम ग्राफ का काम करने जा रहे हैं, तो थोड़ा गौर से देखिए। सबसे पहले आपको बताया कि सामग्री होनी आपके पास ज़रूरी है। एक शार्पनर, इरेजर और पेंसिल और एक स्केल और एक ग्राफ कॉपी होना चाहिए। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले 2 लाइन चाहिए हमको, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो सबसे पहले हम लाइन ही खींचते हैं। लाइन खींचने के लिए आपको सबसे पहले पेंसिल को किसी मेन पॉइंट पर रखना होगा। जैसे मान लेते हैं ये बीच वाला है, हम इस जगह पर रखें। देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं आपको। हम इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पे पेंसिल रखे हैं, आपको पता चलना चाहिए पेंसिल मेन पॉइंट पे रखें। अब पेंसिल रखने के बाद हम स्केल को सीधा करेंगे। स्केल सीधा होगा, खींचने से पहले ये हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें लाइन दिख रहा है या नहीं। जब दिख जाए तो उंगली का प्रयोग करेंगे। ये स्केल पूरी तरह से दबना चाहिए, ऐसे दाबेंगे कि जिससे ये हिल डोल भी ना करे। अगर हिलता है तो वो आपका खराब हो जाता है। तो हम एक बार में ही खींच दिए। ये देखिए हमारा लाइन खींचा चला जा चुका है। अब हम दूसरा लाइन इसी तरीके से सेम खींचेंगे, इस तरह से पलटा देंगे। अब एक बीचों बीच हम खींच लेते हैं, फिर यहीं पे मेन पॉइंट पे रखेंगे। ऐसे लाइन दिखना चाहिए हमको फिर से दोबारा। और इसको हम पेंसिल को थोड़ा मोटा रखे हैं ताकि आपको आराम से दिख पाए, नहीं तो लाइन आपको दिखाई नहीं देता। अब ये जो लाइन हम खींचे, इस लाइन में से आपको हर लाइन को थोड़ा मोटा कर देना है। देखिए मेन पॉइंट पे, जिससे 1, 2 हमें लिखने में दिक्कत ना हो। हाईलाइट कर देते हैं। तो हम इनको इंडिकेट कर दिए हैं। तो ये पूरा खरा वाला लाइन जो होता है ये y का होता है। तो ये हो गया हमारा y और इधर हो गया हमारा y डैश, और ये वाला हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा x डैश। देखिए x यहाँ से यहाँ तक ये लाइन को 4 भाग में डिवाइड किया गया है। क्यों? एक x प्लस वाला हुआ, एक x माइनस वाला, एक y प्लस एक y माइनस हुआ। तो जो सिंगल y है वो प्लस है, जो डैश है वो माइनस में होता है। तो देखिए ये हमारा सेंटर है 0। अब ये हमारा +1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इधर हमारा हो जाएगा -1, -2, -3। तो हम सारा देखिए 1, 2, 3, 4 इंडिकेट कर चुके हैं। एक x की तरफ प्लस लिए, एक सिंगल y की तरफ प्लस लिए। y डैश और x डैश में माइनस और माइनस लिया गया है। अब आपका ये क्लियर है। अब आपको मान सारणी को देखना होगा। आपको ये मान सारणी हो गया और ये ग्राफ बन चुका है। ग्राफ बनने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको देखना है और ग्राफ में भी देखना है। आप यहाँ देखिए 0 और 0 है, तो आपका मूल बिंदु में भी है। यहीं पे आप लिख दीजिए 0 और 0, ध्यान दीजिएगा। 0 x का है, x का 0 यही है, y का भी 0 तो y का भी 0 यही है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया 0 और 0। अब हमारा देखिए यहाँ 1 है, किसका 1 है? x का 1 है। तो x वाला लाइन यहाँ है, हमारा 1 यहाँ हुआ। अब y में भी 1, तो अगर +1 है तो ऊपर जाएंगे, -1 है तो नीचे जाएंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए +1 है, +1 हमारा यहाँ हो गया। ऐसे बूंदा आपको देना है, मात्र आपको गोला वोला नहीं करना है। यहाँ पे देखे यहाँ 1 और 1 हो गया। अब हमारा दोनों लाइन जो है उन दोनों लाइन को मिला देंगे। देखिए स्केल रखते हैं हम। स्केल कुछ इस तरह से रखना है जैसे दोनों बूंदा जो है आपको दिखना चाहिए। जब दोनों बूंदा आपको दिखेगा तो आप उनको आसानी से खींच सकते हैं। देखिए दोनों बूंदा आपको दिख रहा होगा। दोनों बूंदा जब दिखता है तो आप ऐसे लाइन आराम से खींच सकते हैं। जब हम पूरे लाइन को खींच दिए, हमारा जो इक्वेशन है उसको देखिए। इक्वेशन हमारा था
x माइनस 2y बराबर 0 यहाँ पे लिख दिए। हमारा पहला वाला इक्वेशन क्लियर हो चुका। अब दूसरा वाला इक्वेशन को देखिएगा। दूसरा वाला इक्वेशन है 6.6, मतलब 6.6 का कहने का मतलब है पहले 6 है, x में 6 ढूंढिए। देखिए यहाँ पे 6 आ गया, 6 जैसे आया फिर है 6.6, मतलब 6 के बाद तो इन दोनों के बीच में 10 लाइन होता है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा हो गया 6 लाइन। और इन 6 लाइन में लिख दीजिए यहाँ 0 है, तो यहीं पे होगा इसी लाइन में 6.6, क्योंकि y में हमारा 0 है। तो हमारा 6.60 क्लियर हो चुका है यहाँ पर। अब हमारा है 5.3, मतलब x में 5, तो x में 5 ढूंढेंगे। देखिए यहाँ है, यहाँ 5 हो गया। 0.3 है, मतलब 0.3 का 3 लाइन लेना है, 1 2 3। ये वाला जो लाइन तीसरा वाला यहाँ पे हम लिखेंगे 5.3, और देखिए 1 है, 1 का मतलब ऊपर जाएंगे, यही 3 लाइन यहाँ पे गोला करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 5.31, क्योंकि एक था तो एक लाइन हमको ऊपर जाना है। अब ये 5.3 का और ये 6.6 का लाइन को मिलाएंगे, दोनों लाइन को हम दिखाई दे रहा है और हम ये दोनों लाइन को खींच दिए। खींचने के बाद इस पे हम इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन हमारा है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल 0, हम लिख लिए। अब देखिए अब यहाँ दोनों जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिया है, दोनों एक दूसरे को काट दिया है। काटने के बाद आप यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं, अतः ग्राफ प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी है, इनका केवल एक हल है।